हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग बड़े अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 में इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द बिशप कैंडलस्टिक्स। द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, BISHOP होता है बिशप, जो कि एक पादरी होता है। आपने चर्च देखे होंगे, ईसाई का जिसको आप कहते हैं, उनमें फादर होते हैं, पादरी होते हैं, जो वहाँ पर उनकी देखरेख करते हैं या वहाँ पर पूजा कराते हैं। तो उनकी कैंडल स्टिक के बारे में यहाँ पर कुछ कहानी दी गई है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैंडल स्टिक आपने देखा होगा कि वो जिसमें मोमबत्तियाँ लगाते हैं, वो उसकी एक स्टिक होती है, उसको कैंडल स्टिक कहा जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं कि जो we meet all kinds of people and there are times when we judge them on the basis of their appearance or their status। हम अक्सर बहुत से लोगों से मिलते हैं और हम लोगों से मिलने के बाद उनके पहनावे से या उनके जो स्टेटस होता है उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आदमी कैसा होगा। There are still some people who, बहुत से ऐसे लोग हैं जो out of the goodness of their heart, अपने दिल के अच्छा होने से अलग, आर काइंड टू एवरीवन, मतलब वो दिल के इतने अच्छे होते हैं कि वो हर एक व्यक्ति के लिए, सब के लिए बड़े दयालु होते हैं, बड़े काइंड होते हैं। दिस वन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन रिफॉर्म इवन द मोस्ट हार्डन्ड ऑफ क्रिमिनल्स। और ये जो दयालुता का भाव होता है, इससे जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्रिमिनल गुनहगार होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। इनसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ऐसा इस दयालुता का, काइंडनेस का इफेक्ट पड़ता है। हैव यू एवर सोन और बीन द रिसिपिएंट ऑफ सच काइंडनेस? क्या आपने कभी ऐसी दयालुता देखी है? क्या आपने कभी ऐसी अच्छाई देखी है या उसको महसूस किया है, या किसी ने आपके साथ ऐसी अच्छाई की है? अब इस कहानी में हम जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उन कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो आप सुनिए। सबसे पहले बिशप के बारे में। इसमें जो बिशप है वो एक कैरेक्टर है। फिर द कन्विक्ट, जो दोषी है, जो गुनहगार है, जो अपराधी है, एक कैरेक्टर उसका हो गया। परसम, एक लेडी है परसम, और ये लेडी कौन है? ये बिशप की बहन है, सिस्टर है। जो बिशप है उसकी सिस्टर है। सर्जेंट ऑफ जेंडम्स, सर्जेंट ऑफ जेंडम्स, जेंडम बेसिकली एक ऑफिसर होता है फ्रांस में। जो पैरामिलिट्री पुलिस होती है, उसके ऑफिसर को हम जेंडम्स कहते हैं। ठीक है, तो सर्जेंट ऑफ जेंडम्स दैट मीन्स एक सैनिक, एक सैनिक आया, उस सैनिक को भी यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है। और एक है हाउसमेड जिसका नाम है मैरी, एक है हाउसमेड जिसका नाम है मैरी। अब यहाँ पर एक सीन शुरू होता है, एक फैमिली सीन है, घर का सीन है। द किचन ऑफ द बिशप्स कॉटेज, जो बिशप का घर था उसकी किचन का सीन है। इट इज़ प्लेन बट वेरी कंफर्टेबली फर्निश्ड। ये बिल्कुल प्लेन थी लेकिन बहुत आरामदायक थी। इसमें जो फर्नीचर या बिल्कुल सजा रखा था, बिल्कुल अच्छे से सजाया हुआ था। ऑन द मेंटल पीस, मेंटल पीस क्या होता है? आपने देखा हो किचन में चिमनी होती है, चिमनी के ऊपर एक बाउंड्री सी बनी होती है। तो वो मेंटल पीस पर 2 मोमबत्तियाँ रखने की स्टिक रखी हुई थी, जो कि बड़ी अजीब सी लग रहे थे। मतलब चारों ओर से उसने क्या हुआ, स्ट्रेंजली आउट ऑफ प्लेस विद देयर सराउंडिंग्स, और अपने आसपास का जो सब थोड़ी बाहर सी निकली हुई थी, मतलब उसकी पोजीशन ठीक सी नहीं थी। मैरी इज स्टिरिंग सम सूप ऑन द फायर। अब मैरी क्या कर रही है? आग पर सूप रखा हुआ है और उसको घुमा रही है। परसम इज लेइंग द क्लॉथ। अब परसम के हाथों में कपड़े हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब परसम कहती है, परसम कौन है? बिशप की बहन। वह कहती है, मैरी टेंड टू द फायर प्रॉपरली टू मेक द सूप बॉयल। अरे आग को सही से जलाओ जिससे कि आपका जो सूप है वो अच्छे से उबल जाए। मैरी कहती है, यस मैडम, ठीक है मैम। परसम, आई वंडर वेयर माई ब्रदर कैन बी। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मेरा भाई कहाँ पर होगा, कहाँ हो सकता है। लुकिंग एट द क्लॉक, घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, अरे 11, इट इज़ आफ्टर 11 ओ क्लॉक, 11 बज चुके हैं। एंड नो साइन ऑफ हिम, और उसका कुछ पता ही नहीं है। मैरी, मेरा भाई
कहीं गया हुआ है, मुझे पता नहीं है, जबकि 11 बज चुके हैं। ये देखो यहाँ पर, ये आपकी मैरी है, ठीक है, शी इज़ मैरी एंड हु शी इज़ परसम, ठीक है। अब यहाँ पर मैरी कहती है यस मैम। भाई जब वो कहती है परसम कि 11 बज चुके हैं और मेरे भाई का अब तक पता नहीं है, तो मैरी कहती है यस मैडम। परसम, डिड मोनसिग्नोर द बिशप लीव एनी मैसेज फॉर मी। अब मोनसिग्नोर नया वर्ड है। मोनसिग्नोर क्या होता है बेटा? वो पादरी जो फ्रेंच बोलनी जानता है, वह पादरी जो फ्रेंच भाषा का ज्ञान रखता है, हु नोज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज मोनसिग्नोर। उस बिशप को मोनसिग्नोर कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछती है मैरी से, क्या जब मेरा भाई गया था, क्या उसने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा था? तो मैरी कहती है नो मैडम। परसम, वेल ठीक है, वेयर डिड मोनसिग्नोर से ही वॉज गोइंग। तो क्या उसने तुम्हें बताया कि वह कहाँ जा रहा है? मैरी ने कहा टू माई मदर्स मैडम। अरे मेरी मम्मी के पास गए हैं। क्या कहा मैरी ने? मेरी मम्मी के पास गए हैं। परसम, टू योर मदर्स इंडीड एंड व्हाई प्रे। तुम्हारी मम्मी के पास क्यों? पूजा करने के लिए। मैरी, मोनसिग्नोर आस्क्ड मी। मोनसिग्नोर से मुझसे पूछा था कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, तो मैंने उनको बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह बीमार है। परसम, यू टोल्ड हिम शी वॉज फीलिंग पोरली। तुमने उसे बता दिया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? डिड यू, क्या तुमने बताया? एंड सो माई ब्रदर इज टू बी केप्ट आउट ऑफ हिज बेड। और क्या मेरा भाई इसीलिए अपने बेड से उठकर बिना खाना खाए, विदाउट हिज सपर, बिना खाना खाए चला गया? बिकॉज, क्योंकि यू टोल्ड हिम, क्योंकि तुमने उसे बताया था कि वह ठीक नहीं है। दैट्स ग्रेटेड फॉर यू, और यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मैरी, मैडम द सूप इज बॉइलिंग। मैडम सूप उबल गया है। मैम सूप उबल रहा है। परसम, देन पोर इट आउट। ठीक है, इसको उड़ेल दो। बेवकूफ, एंड डोंट चैटर, और बातें मत करो। मैरी अबाउट टू डू सो। मैरी ये करने ही वाली थी, मैरी अपनी मैडम की बात मान कर उसको उड़ेलने ही वाली थी। नो नो, परसम ने कहा रुको रुको रुको, नोट लाइक दैट, इस तरह नहीं। लेट मी डू इट, यहाँ आओ मुझे करने दो। एंड डू पुट द सॉल्ट सेलर्स ऑन द टेबल। और जाओ एक काम करो कि जो नमक की डब्बियाँ हैं उनको टेबल पर रख दो, वो जो सिल्वर कलर की हैं, जो सिल्वर कलर की नमक की डब्बियाँ हैं उनको जाकर टेबल पर रख दो। मैरी ने कहा द सिल्वर वंस। मैरी ने पूछा द सिल्वर वंस, वो सिल्वर कलर की? मैडम, परसम ने कहा यस द सिल्वर वंस। आर यू डीफ एज वेल एज स्टूपिड। अरे हाँ, वो सिल्वर वाली। तुम कहीं बेवकूफ़ तो नहीं हो? क्या तुम बहरी और बेवकूफ़ तो नहीं हो? मैरी, दे आर सोल्ड मैडम। मैरी ने कहा मैडम वो तो बेच दी हैं। परसम, सोल्ड? बड़े चौंक कर, सोल्ड, बेच दी? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? हु सोल्ड देम, वाई वर दे सोल्ड। किसने उनको बेचा और उनको क्यों बेचा? मैरी, मोनसिग्नोर द बिशप टोल्ड मी दिस आफ्टरनून। आज दोपहर मोनसिग्नोर ने मुझसे कहा था वाइल यू वर आउट, जब आप घर से बाहर थी, टू टेक देम टू मोनसिग्नोर गर्वेज हु हैज़ ऑफन एडमायर्ड देम एंड सेल देम फॉर एज मच एज आई कुड। उन्होंने मुझे कहा कि जब भी तुम बाहर जाओगे तो इसको बेच देना और मुझे प्रशंसा होगी कि तुम कितने अधिक का इसको बेच सकती हो। परसम, बट यू हैड नो राइट टू डू सो विदाउट आस्किंग मी। लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं था बिना मुझसे पूछे उनको बेचने का। मैरी विद बट मैडम मोनसिग्नोर द बिशप टोल्ड मी। लेकिन बिशप ने मुझे कहा था। परसम, मोनसिग्नोर द बिशप इज हाँ, तो मोनसिग्नोर जो परसम है कहते हैं बिशप द बिशप इज, हो ये भी ना बस ये ऐसा उसने कहा। बट वट कैन ही हैव वांटेड विद द मनी। लेकिन वह इस पैसे से क्या करना चाहता था? लेकिन वह इस पैसे से क्या करना चाहता था? परसम, पार्डन मैडम, बट आई थिंक इट वाज फॉर मेरे ग्रिंगोइल। देखो ये परसम जो यहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ मैरी होना चाहिए, परसम गलत है। यहाँ पर मैरी होगा तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर परसम की जगह मैरी है, इसको करेक्ट कर लेना। मैरी कहती है माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पैसा है वो मेयर ग्रिंगोइल के लिए होगा।
किसके लिए? मेयर ग्रिगोरे के लिए। परसम कहती है मेयर ग्रिगोरे, मेयर ग्रिगोरे ये तो वही बूढ़ी औरत है जो हिल के बिल्कुल टॉप पे रहती है। एंड हु सेज, और कौन कहता है, और जिसने कहा था सी इज बेड रिडन बिकॉज सी इज टू लेजी टू डू एनी वर्क, और वह सारा दिन बेड पे लेटे रहती है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा आलसी बताती है, वह कोई काम नहीं कर पाती है। एंड व्हाट डिड मेयर ग्रिगोरे वांट विद द मनी? प्रे। और वह जो मेयर ग्रिगोरे है वह क्या करना चाहेगी, वह क्या चाहती है इस पैसे से? प्रे, पूजा। मैरी कहते मैडम इट वॉज फॉर द रेंट, ये किराए के लिए थे। द बेलीफ वुड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड थ्रेटन टू टर्न हर आउट टूडे इफ इट वर नॉट पेड। मैडम ये किराए के लिए थे क्योंकि जो बेलीफ है, अब बेलीफ कौन है? बेलीफ एक वो आदमी होता है जो कोर्ट में काम करता है और कोर्ट के ऑर्डर यहाँ से वहाँ देता है। कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर देना है, जैसे मान लो आपके पोस्ट मास्टर होते हैं, और पोस्ट मास्टर काम क्या होता है? जो भी किसी चिट्ठी आई, डाक आया, उसको देना। ऐसे ही जो कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट पास करना होता है तो वो बेलीफ का काम है। तो बेलीफ ने उसको कहा था कि अगर आज तुम्हारा किराया नहीं जमा हुआ तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर्सन इट इज़ होपलेस, होपलेस, अरे इसकी उम्मीद नहीं है। वी शैल हैव नथिंग लेफ्ट, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हिज एस्टेट इज सोल्ड, उसका सारा एस्टेट बिक गया। हिज सेविंग्स हैव गॉन, उसकी सारी बचत चली गई। हिज फर्नीचर एवरीथिंग, उसका घर का सारा सामान भी चला गया। वर इट नॉट फॉर माई लिटिल डॉट वी शुड स्टार्व, वर इट नॉट फॉर माई लिटिल डॉट, क्या यह छोटा संदेशा नहीं है कि हम भूखे रह सकते हैं, भूखे मर सकते हैं। एंड नाउ माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉल्ट सेलर, और अब तुमने मेरी सुंदर सी वो नमक की डब्बे बेच दी। इट इज़ टू मच, अरे यह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सी ब्रेक्स डाउन क्राइंग, और वह रोने लगती है। यहाँ पर परसम ने बताया उसके जो बिशप था, जो वह मोंटसेगुर था, उसकी आदत थी वह सब कुछ बेच चुका था। अपना एस्टेट, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी, अपनी सारी बचत ख़त्म कर दी थी, अपने घर का फर्नीचर बेच दिया था, और अब तो नौबत उसकी ये आ गई थी कि वह किचन का सामान बेचने लगा था, और यह सब सोचकर जो परसम थी वह बेचारी रोने लगी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? एंटर द बिशप, अब यहाँ पर बिशप घर में प्रवेश करता है। बिशप, हाउ नाइस एंड वार्म इट इज इन हेयर, अरे कितना अच्छा, कैसा माहौल है। इट इज़ वर्थ गोइंग आउट इन द कोल्ड फॉर द सेक ऑफ द कम्फर्ट ऑफ कमिंग इन, इट इज़ वर्थ गोइंग आउट इन द कोल्ड, ठंड में बाहर जाना घर पे आने की तुलना में, या घर पर आने की सोचकर घर से बाहर जाना कितना अच्छा लगता है। लुकिंग एट परसम, परसम को देखते हुए। वाई व्हाट इज, अरे क्यों, क्या हुआ तुम्हें? यू हैव बीन क्राइंग, तुम रो रही हो। वेल वेल यू शैल टेल मी प्रेजेंटली, तुम मुझे अभी बताओ तुम्हें क्या हुआ। मैरी माई चाइल्ड रन होम नाउ, मैरी मेरे बच्चे जाओ अपने घर पर जाओ। योर मदर इज़ बेटर, तुम्हारी मम्मी अब ठीक है। आई हैव प्रेड विद हर, मैंने उनके साथ पूजा की। एंड द डॉक्टर हैज़ बीन, और डॉक्टर भी वहाँ पे आया था। मैरी, ओ थैंक्स थैंक्स मोन्सिग्नोर, बहुत बहुत धन्यवाद मोन्सिग्नोर, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट मैरी, मैरी वहाँ से चली जाती है। परसम, ब्रदर भाई, आई हैव नो पेशेंस विद यू, मुझे कोई धैर्य नहीं है। देयर सिट डाउन एंड टेक योर सूप, अब जल्दी से आओ बैठो और अपना सूप लो। इट हैज़ बीन वेटिंग एवर सो लॉन्ग, या बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एंड इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड इट सर्व्स यू राइट, इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, अगर यह ख़राब हो गया, इट सर्व्स यू राइट, तो तुम्हें यही मिलेगा। अगर ख़राब भी हो गया तुम्हें यही मिलेगा। इट स्मेल्स डिलीशियस, बिशप कहता है अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। परसम, आई एम श्योर मैरीज मदर इज़ नॉट सो इल दैट यू नीड हैव स्टेड आउट ऑन सच ए नाइट एज दिस, मुझे लगता है कि मैरी की माताजी अब ठीक हैं और अब तुम्हें शायद आज की तरह किसी और रात को वहाँ नहीं रुकना पड़ेगा। आई बिलीव दोज पीपल, मैं उन लोगों को विश्वास करती हूँ, प्रिटेंड टू बी इल जस्ट टू हैव द बिशप कॉल ऑन दैम, कि वो सिर्फ इसलिए बीमार होते हैं कि
उनके कहते ही बिशप उनके घर पे आ जाते हैं। देयर हैव नो थॉट ऑफ द बिशप, ऐसा कोई बिशप का विचार उनके मन में नहीं है, ऐसा कोई विचार उनके मन में बिशप के लिए नहीं है। बिशप, इट इज़ काइंड ऑफ देम टू वांट टू सी मी, अरे यह उनका दिल है, उनकी अच्छाई है कि वो मुझे देखना चाहते हैं। परसम, वेल फॉर माई पार्ट, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, आई बिलीव दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं आपको बताती हूँ कि जो ये मेरा विश्वास है कि जो चैरिटी होती है वो घर से शुरू होती है। बिशप, एंड सो यू मेक मी दिस डिलीशियस सूप, और शायद इसीलिए तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सूप बनाया है। यू आर वेरी गुड टू मी सिस्टर, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो बहन। हैव आई हर्ट यू, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है, क्या मैंने तुम्हें दुखी किया है। आई रिमेंबर यू हैड बीन क्राइंग, अरे मुझे याद आया तुम अभी रो रही थी। वॉज इट माई फॉल्ट, क्या वह मेरी गलती थी। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई मन नहीं था, और अगर मैंने आपको दुखी किया तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। परसम, ओह डू गो ऑन ईटिंग योर सूप बिफोर इट गेट्स स्टोर्ड, अरे ठीक है, कहीं ये सूप ठंडा ना हो जाए, ठंडा होने से पहले इसको पी जाओ, ख़त्म कर दो। बिशप, वेरी वेल, बहुत अच्छे, ठीक कहा आपने, बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ तो। परसम, यू आर लाइक ए चाइल्ड, अरे तुम भी ना एक बच्चे की तरह हो। परसम कहते हैं, उसकी बहन कहती है, अरे तुम भी ना एक बच्चे की तरह हो। आई कांट ट्रस्ट यू आउट ऑफ माई साइड, और अगर तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ तो मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती। नो सूनर इज माई बैक टर्न देन यू गेट दैट लिटिल मिंग्स मैरी टू सेल द सिल्वर सॉल्ट सेलर्स। मिंग्स होता है एक चतुर महिला, कि मैं जैसे घूमी नहीं, तुमने उस चतुर मैरी के लिए, चालाक मैरी के लिए घर की 2 छोटी सी नमक की डब्बियाँ तक बेच दी। बिशप, ओह यस, अरे हाँ वो नमक की डब्बियाँ। इट इज़ ए पीटी, अरे बड़ी दया की बात थी। यू आर प्राउड ऑफ देम, तुम्हें उन पर गर्व होना चाहिए। परसम, प्राउड ऑफ देम, गर्व, वाई, दे हैव बीन इन आवर फैमिली फॉर ईयर्स, वो हमारे घर में कई सालों से थी। बिशप, येस इट इज़ ए पिटी, अरे हाँ बड़ी अच्छी थी। दे वर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी, बट स्टिल डियर वन कैन ईट सॉल्ट आउट ऑफ चाइना जस्ट एज वेल, लेकिन हम उनके बिना भी नमक खा सकते हैं, हम उनके बिना भी नमक खा सकते हैं। परसम, येस, और मीट ऑफ द फ्लोर, आई सपोज, और शायद मीट को भी हम फर्श पे रख के खा लेंगे। ओह इट्स कमिंग टू दैट, अच्छा ये बात है। एंड एज फॉर दैट ओल्ड रैच, और वो जो पुरानी बदसलूकी थी, रैच होता है बैड बिहेवियर, और वो जो ओल्ड रैच, जो ओल्ड वे निकम्मी नालायक थी, कौन, मेयर ग्रिंगोरे। आई वंडर शी हैड द ऑडेसिटी टू सेंड हियर अगेन, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, शी हैड द ऑडेसिटी टू सेंड हियर अगेन, दोबारा यहाँ पे आने की हिम्मत है उसकी। बिशप, द बेलीफ, अरे वो बेचारा बेलीफ कोर्ट का आदमी आया था, जो एक आदमी था, हु वुड नॉट वेट लॉन्गर फॉर द रेंट, जो रेंट के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सो यू सी आई हैड टू पे इट, आई हैड टू पे इट, तो तुमने देखा कि मुझे पे करना पड़ा। परसम ने कहा, यू हैड टू पे इट, तुम्हें पे करना था, अरे भाई उसका मकान है, उसका कमरा है, तुम्हें क्यों पे करना था। बिशप, येस, एंड यू सी आई हैड नो मनी सो आई हैड टू डिस्पोज ऑफ द सॉल्ट सेलर्स, हाँ मुझे करना था, और तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने उन सभी सॉल्ट सेलर्स को बेच दिया। इट वॉज फॉर्चुनेट आई हैड देम, और ये बड़े भाग्य की बात है कि मेरे पास वो थी, मैंने बेच दिया और उसका किराया दे दिया। वाजंट इट, ऐसा नहीं है क्या। बट आई एम सॉरी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं तुम्हें दुख दिया है तो। परसम, ओह गोन, अरे ठीक है, चलो, यू आर इनकॉरिजिबल, यू विल सेल योर कैंडलस्टिक नेक्स्ट, तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम ऐसा करना, अगली बार जो आपकी कैंडलस्टिक है उसको बेच देना। यू विल सेल, तुम बेचोगे अगली बार, योर कैंडलस्टिक, अपनी कैंडलस्टिक मोमबत्ती रखने की स्टिक को। बिशप ने कहा, विद रियल कंसर्न, नो सिस्टर, नॉट माई कैंडलस्टिक, नहीं मेरी कैंडलस्टिक नहीं बेचूंगा। परसम, ओह व्हाई नॉट, अरे क्यों नहीं। दे वुड पे समबडीज रेंट आई सपोज, मुझे लगता है
कि वो भी किसी के घर का किराया चुका सकती हैं। बिशप ने कहा, यू सी, तुम देखना डियर, माई मदर गेव देम टू मी on her death bed just after you were born, and she asked me to keep them in remembrance of her, so I would like to keep them. अरे यूसी, तुम्हें पता है कि जो वो कैंडल स्टिक है वो मुझे मेरी माँ ने दी थी जब वो बेचारी मर रही थी और तुम पैदा हुई थी, और मुझे कहा था कि मैं उसकी याद के तौर पर ये कैंडल स्टिक को हमेशा अपने पास रखूं और संभाल कर रखूं। परसम कहती है, ब्रदर ब्रदर, भाई भाई सुनो, यू विल ब्रेक माई हार्ट, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। विथ टीयर्स इन वॉइस, उसकी आंखों में आंसू थे। देयर, डोंट से एनीथिंग मोर, और कुछ मत कहना। गिव मी योर ब्लेसिंग, मुझे अपना आशीर्वाद दो। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रही हूँ। बिशप मेक्स द साइन ऑफ द क्रॉस एंड मर्मर्स ए ब्लेसिंग। परसम लॉक्स द कबर्ड डोर एंड लीव्स। अब बिशप अपना इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं और कुछ पूजा पढ़ते हैं और पढ़ कर उसको आशीर्वाद देते हैं। परसम कबर्ड बंद करती है, दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। परसम, डोंट सिट अप टू लॉन्ग एंड टायर योर आइज। परसम कहती है अपने भाई को कि ज़्यादा देर मत बैठना और अपनी आंखों को थका मत लेना। बिशप, नो डियर, गुड नाइट। अरे नहीं नहीं, ठीक है, तुम जाओ, गुड नाइट, मैं सो जाऊँगा। द बिशप इज स्टीयरिंग द फायर, द कन्विक्ट एंटर्स stealthily. He was a long knife. He has a long knife and seizes the bishop from behind. अब बिशप, आग को होता चिमनी होती हैं जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि मकानों में चिमनी होती है, उसमें आग जलती रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर बैठकर हाथ सेकते हैं। तो चिमनी से जो आग थी उसको ठीक कर रहा था और ठीक करते थे, पीछे से अपराधी आ गया। वह अपराधी आ गया और अपराधी आते ही क्या किया उसने, उसके हाथ में चाकू था, उसने पिछले बिशप को चाकू लगाकर कहा, चाकू लगाकर खड़ा हो गया और क्या कहा, आइए आपको बताते हैं क्या कहा। कन्विक्ट ने कहा, इफ़ यू कॉल आउट यू आर ए डेड मैन, अगर तुमने चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बिशप, बट माई फ्रेंड एज यू सी, लेकिन मेरे दोस्त जैसा तुम देख सकते हो, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वाई शुड आई कॉल आउट, मुझे क्यों चिल्लाना पड़ेगा या मुझे क्यों चिल्लाना चाहिए। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कन्विक्ट ने कहा, आई वॉन्ट फूड, मुझे खाना चाहिए। आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लग रही है। आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग फॉर 3 days, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। गिव मी फूड क्विकली, बहुत जल्दी से मुझे खाना दो। बिशप ईगरली, बड़े उत्सुकता से, बट सर्टेनली माई सन यू शैल हैव फूड, अरे निश्चित ही मेरे बेटे तुम्हें खाना मिलेगा। आई विल आस्क माई सिस्टर फॉर द कीज ऑफ द कबर्ड। राइजिंग, वह उठता है, उठते कहता, ठीक है तुम्हें खाना बिल्कुल मिलेगा, मैं अपनी बहन से चाबी ले आऊँ कि कबर्ड की चाबी उसके पास है, उसमें खाना रखा है और वो खाना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कन्विक्ट, दोषी कहता है, सिट डाउन, बैठ जाओ। द बिशप सिट स्माइलिंग, बिशप हंसते हुए बैठ गया। नन ऑफ दैट, कुछ नहीं मेरे दोस्त। आई एम टू ओल्ड ए बर्ड टू बी कॉट विथ चाफ, मैं कॉट विथ चाफ क्या होता है, ईजिली डिसीव हो जाता है। आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विथ चाफ, आसानी से पकड़ी जाने वाले कोई चिड़िया नहीं हो। मैं बहुत तजुर्बा कर चुका हूँ, बहुत चीज़ें देख चुका हूँ, ये तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी। यू वुड आस्क योर सिस्टर फॉर द कीज, वुड यू, तुम अपनी बहन से चाबी पूछोगे, क्या ऐसा ही कह रहे हो। अ लाइकली स्टोरी, अच्छी लगी कहानी। कम, वेयर इज़ द फूड, यहाँ पे आओ, बताओ खाना कहाँ पर है। आई वॉन्ट नो कीज, मुझे चाबी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ए वुल्फ इनसाइड मी टीयरिंग एट माई एंट्रेल्स, टीयरिंग मी, क्विक टेल मी वेयर द फूड इज़, मेरे अंदर भेड़िए कूद रहे हैं और वे नोच नोच कर मेरा शरीर खा रहे हैं, मुझे जल्दी से बताओ कि खाना कहाँ पर है। बिशप असाइड, आई विश परसम वुड नॉट लॉक द कबर्ड, मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि परसम ने कबर्ड को ताला नहीं लगाया होगा। कम माई फ्रेंड, यू हैव नथिंग टू फियर, ठीक है मेरे दोस्त आओ, तुम्हें डरने कोई बात नहीं है। माई सिस्टर एंड आई आर अलोन हेयर, मैं और मेरी बहन यहाँ पर अकेले रहते हैं। कन्विक्ट, हाउ डू आई नो दैट,
मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे मान लूँ ये बात। बिशप कहता है व्हाई आई हैव जस्ट टोल्ड यू, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अरे क्यों नहीं मानोगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो झूठ थोड़ी कहूँगा, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो झूठ थोड़ी कहूँगा, ये चीज़ बिशप कहता है, ठीक है। और आपका कन्विक्ट उसकी बात मानता है। नेक्स्ट, द कन्विक्ट लुक्स लॉन्ग एट द बिशप। जो कन्विक्ट होता है वो बिशप को बहुत देर तक देखता है। कन्विक्ट, हम, आई विल रिस्क इट, ओके, मैं यह खतरा मोल ले लेता हूँ। बिशप गोइंग टू डोर, बिशप दरवाजे के पास जाता है। बट माइंड प्ले मी फॉल्स एंड आई विल ड्राइव माई नाइफ थ्रू योर हार्ट, आई हैव नथिंग टू लॉस। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने कोई खेल खेला तो मैं ये चाकू तुम्हारे दिल के बीचों बीच मार दूंगा, और मेरे पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं, ये ध्यान रखना। तो दिमाग का इस्तेमाल मत करना। बिशप, यू हैव योर सोल टू लूज माई सन, मेरे बेटे तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा है, तुम उसको खो सकते हो। इट इज़ ऑफ मोर वैल्यू दैन माई हार्ट, और तुम्हारी आत्मा की जो वैल्यू है वो मेरे दिल से कहीं ज़्यादा है। कॉलिंग, अब यह कहकर वह चिल्लाना शुरू करता है, बुलाना शुरू करता है, परसम परसम। द कन्विक्ट स्टैंड्स बिहाइंड हिम, कन्विक्ट जो दोषी है, अपराधी है, बेचारा उसके पीछे खड़ा है, और उसके हाथ में चाकू है, और चाकू से तैयार किया हुआ है कि ये बिशप कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं चाकू इसको घोंप दूंगा। परसम फ्रॉम विद इन, अंदर से, यस ब्रदर, हाँ भाई। बिशप, हियर इज ए पुअर ट्रेवलर हु इज हंग्री, अरे बेचारा गरीब यात्री आया है और यह भूखा है। इफ़ यू विल कम एंड ओपन द कबर्ड, अगर तुम बाहर आ जाओगी और कबर्ड खोल दोगी, आई विल गिव हिम सम सफर, मैं इसको कुछ खाना दे दूंगा। परसम फ्रॉम विद इन, अंदर से, व्हाट एट दिस टाइम ऑफ नाइट, अरे रात के इस समय कौन यात्री है। आर वी टू हैव नो स्लीप नाउ, क्या अब हम सोना भी बंद कर दें, क्या अब हम सोएंगे भी नहीं। बट टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ एवर नेवर डू वेल हु हैपन्स टू पास, लेकिन मजबूर है, जब उसको बुलाया अच्छा काम करने के लिए, तो जो भी वहाँ से गुजर रहा है उसकी मदद करनी है, और मदद करनी है तो वह समझाना भी है। जब समझाना है, क्योंकि नेवर डू वेल होता है, नेवर डू वेल मीन्स होता है एक लेजी पर्सन, एक आलसी, एक गैर जिम्मेदार आदमी। आलसी, एक गैर जिम्मेदार आदमी अगर वहाँ से गुजर रहा है तो वो बच के कोने में घुस जाता है। जिम्मेदार क्या होता है, उसको कोई काम करना है तो वो काम करने के बहाने ढूंढता है, काम न करने के बहाने नहीं ढूंढता, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ एवरी नेवर डू वेल हु हैपन्स टू पास। टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ, ठीक है। टू बी बैक एंड कॉल ऑफ मीन्स होता है टू रिफ्यूज, मना कर देना। जो एक आलसी आदमी होता है वो मना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा आर वी टू हैव नो स्लीप नाउ, क्या हम सोना भी बंद कर दें। बट टू बी एट द बैक, लेकिन अब जब भाई ने कहा था तो मना भी नहीं कर सकती थी, क्यों, क्योंकि उसके पास एक लेजी होने के बावजूद उसके ऊपर ऑर्डर आया था, ठीक है। अगर वो अकेले होती शायद हेल्प ना भी करती, बट भाई ने कहा तो करनी पड़ेगी। बिशप, बट परसम द ट्रेवलर इज हंग्री, लेकिन परसम बेटा यात्री भूखा है। परसम, ओह वेरी वेल, ओहो ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। सीज द नाइफ एंड इट्स फ्रैटन, ब्रदर व्हाट इज ही डूइंग विद दैट नाइफ। और वो बाहर आती है, आते देखते हैं उसके हाथ में चाकू है, वो चाकू देखकर डर जाती है और कहती है भाई ये चाकू का क्या काम है, ये यात्री तुम्हारा चाकू से क्या कर रहा है। बिशप, द नाइफ, अरे ओहो, वेल यू सी डियर परहैप्स ही मे हैव थॉट दैट आई हैड सोल्ड आवर्स, लाफ्स जेंटली। अरे चाकू हो, अरे इसको लगा होगा कि हमने अपना चाकू भी बेच दिया, इसलिए यह अपनी सलाद के लिए अपना चाकू लेकर आया है, और यह कहकर वह हंसने लगा। परसम, असाइड टू हिम, ब्रदर आई एम फ्राइटेंड, भाई मुझे डर लग रहा है। ही ग्लेयर्स एट अस लाइक ए वाइल्ड बीस्ट, और वह जंगली जानवर की तरह हमें घूर रहा है। कन्विक्ट, हरी आई टेल यू, अरे जल्दी करो, मैं तुम्हें कहा था ना जल्दी करो।
गिव मी फूड, मुझे जल्दी से खाना दो, और आई विल स्टिक माई नाइफ इन यू बोथ एंड हेल्प माई सेल्फ, जल्दी करो वरना मैं तुम दोनों के अंदर चाकू भोंक दूंगा, घोंप दूंगा और अपनी मदद खुद कर लूँगा। बिशप गिव मी द कीज, बिशप ने परसम से कहा मुझे चाबी दो, उसने चाबी बिशप को दे दी। एंड नाउ डियर यू मे गो टू बेड, और ठीक है अब तुम जाकर सो सकती हो। परसम गोज, द कन्विक्ट स्प्रिंग्स इन फ्रंट ऑफ हर, परसम गई और कन्विक्ट उसके सामने आ गया। स्टॉप, नेदर ऑफ यू लीव दिस रूम टिल आई डू, तुम यहाँ बैठ जाओ क्योंकि जब तक मैं इस रूम से बाहर नहीं जाऊँगा तुम भी इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। सी लुक्स एट द बिशप, उसने बिशप की ओर देखा, उसने बिशप की ओर देखा। बिशप, परसम विल यू फेवर द जेंटलमैन विद योर कंपनी एट सपर, ही एविडेंटली डिजायर्स इट, परसम क्या तुम इस बेचारे को, इस सज्जन को खाना खाते हुए अपनी संगति दे दोगे? बैठ जाओ इसके पास, दो बातें कर लेना, इसकी यही इच्छा है। परसम वेरी वेल ब्रदर, परसम बेचारी क्या करती, उसने कहा ठीक है मेरे भाई। बिशप हियर इज सम कोल्ड पाई एंड ए बोटल ऑफ वाइन एंड सम ब्रेड, बिशप ने कहा ये कुछ ठंडा खाने का है, ये आपकी वाइन की बोतल है और ये ब्रेड है। कन्विक्ट पुट दैम ऑन द टेबल, इन सबको टेबल पे रखो। एंड स्टैंड बिलो इट सो दैट आई कैन सी यू, और इसके पीछे खड़े हो जाओ जिससे कि मैं तुम्हें देख सकूं। बिशप डज सो एंड ओपन्स डोर इन टेबल, बिशप ने ऐसा ही किया और ड्रॉर की टेबल, जो टेबल पर ड्रॉर थी उसको खोला। टेकिंग आउट नाइफ एंड फोक, उसने चाकू और फोक बाहर निकाले। लुकिंग एट द नाइफ इन कन्विक्ट हैंड, उसने कन्विक्ट के जो हाथ में चाकू था उसकी ओर देखा। कन्विक्ट, माई नाइफ इज शार्प एंड एज फॉर फोक्स लाफ, मेरा जो चाकू है बड़ा पैना है और फोक की तरह भी काम करेगा, और हंसने लगा, स्टील का है। ही थ्रोज इट अवे, उसने उसको दूर फेंक दिया। वी डोंट यूज फोक्स इन प्रिजन, हम जेल में फोक का इस्तेमाल नहीं करते। परसम, प्रिजन, जेल। कन्विक्ट, ही लुक्स एट द डोर, उसने दरवाजे की ओर देखा। व्हाई द डेविल डू यू लीव द विंडो अनशटर्ड एंड द डोर अनबेयर्ड सो दैट एनीवन कैन कम इन, शटिंग देम, अरे बेवकूफ़ हो, तुमने ये खिड़कियां, ये दरवाजे खुले क्यों रखे हुए हैं, तुम इनको बंद क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि कोई भी अंदर घुस जाए? क्या इसलिए कि कोई भी अंदर घुस जाए? जाओ इनको बंद करो, जाओ इनको बंद करो। और ऐसा कहकर वह बोलता है कि जाओ इनको बंद करो। तो मेरे बच्चों, ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, इसको समझते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।